हाय गाइस, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल शेमे विद श्रुति। मैंने डीटी, आईडीटी और लॉ का मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता चुकी हूँ। तो अब बारी है अकाउंट्स का। अभी कॉस्ट अकाउंट्स जो है ना, उसमें आपको सारा करना पड़ेगा। और आपको जो पहले करना है या फिर जो आपको बाद में करना है, दैट आई कैन शेयर यू, बट आपको सारा करना है। उसमें आप कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है, कोई भी कम चैप्टर्स नहीं है, ठीक है। आपको कौन सा पहले करना है, दैट आई कैन टेल यू। ओके, सो कॉस्ट अकाउंट्स का मैं आपको कल बताती हूँ। अभी हम लोग अकाउंट्स की बात करेंगे। अकाउंट्स में आपको क्या करना है? अकाउंट्स में सबसे पहला है, मैं आपको मॉड्यूल से भी बता दूंगी, आप टिक कर लेना मॉड्यूल से भी, और आपको मैं लिखी हुई हूँ वो भी बता दूंगी साथ साथ। तो सबसे पहले है मॉड्यूल 1, फंडामेंटल वाला जो है। तो उसमें आपको बीआरएस और डेप्रिशिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है गाइस। नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 2, जिसमें है बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर। ये भी आप बहुत अच्छे से कर लेना, इससे भी क्वेश्चन आता है। और ये हम लोग 12th में भी पढ़े हैं, फिर कॉलेज में भी पढ़ा हुआ है, एंड इसमें भी हम लोग पढ़े रहे हैं। सो या दिस इज ऑल्सो ईजी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है, मोस्टली आता है ये, इसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का देता है, वो बहुत बड़ा होता है, आई नो डैट। वो आप लास्ट में भी कर सकते हो, बट वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना चाहिए, ठीक है। पार्टनरशिप बहुत लोग बोलते हैं नहीं करना है, बहुत लोग बोलते हैं कर सकते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप छोड़ देना, बिकॉज एक ऑप्शन होता है 7 में 5 करने का, तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। बट इसको अगर आप सेक्शन डी आप कंप्लीटली छोड़ रहे हो, सेक्शन ई को अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन ई में आप लेजर अकाउंट कर सकते हो, इन हायर परचेज कर सकते हो, इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, और डिपार्टमेंटल अकाउंट कर सकते हो। बिकॉज ब्रांच जो है वो बहुत बड़ा है, तो वो आप छोड़ देना। बाकी आप लेजर अकाउंट, डिपार्टमेंटल अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम एंड हायर परचेज, ये 4 आप बहुत अच्छे से कर लेना। और लास्ट एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है आई विल टेल यू। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है AS1, AS11, AS12, AS10, और उसके बाद AS16 आप कर सकते हो बस, ठीक है। AS22 बहुत कम पूछा जाता है, सो या यू कैन गो विद दिस फ्लो। मैंने जैसे जैसे बताया है उसको आप बस पहला प्रायोरिटीज में रखना, ठीक है। ये नहीं है कि बस ये करना ही नहीं है, प्रायोरिटी में पहले रखना। जैसे प्रायोरिटी AS11, AS16, AS1, फिर AS16 या 10, और बाद में आप AS22 पढ़ सकते हो, मन है तो, और नहीं तो मन मत पढ़ना, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय। फॉलो फॉर द मोर अपडेट।